Hello बच्चों, let's read the question. Question says if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term is 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम पहले यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे बच्चों क्या, nth टर्म ऑफ NAP। ये डिफाइन होता है हमारे पास किस तरह से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ए यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट टर्म को। डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को। और जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ टर्म्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है हमसे। इस क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है यहाँ पर mth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है ना, mth टर्म को हमने कंसिडर कर लिया am। ठीक है, mth टर्म ऑफ एन एपी m टाइम्स है ना, तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म इस तरह से ले लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू क्या है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो यहाँ पे आएगा n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये डिफाइन होगा। तो यहाँ से mth टर्म ऑफ एन एपी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी से। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और nth टर्म ऑफ एन एपी को a प्लस n माइनस वन इंटू डी से, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, m प्लस nth टर्म। तो उसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, m a प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस एन ए को उस तरफ भेजते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, एम माइनस एन। ठीक है, और इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो रहा है एन स्क्वायर माइनस एन, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आएगा प्लस एम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा a इंटू एम माइनस एन इक्वल टू डी। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन रहा है हमारा क्या, m माइनस एन, यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें से माइनस हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a इंटू एम माइनस एन इक्वल टू डी इंटू ये क्या हो गया, m माइनस एन, और इसके जो है फैक्टर करते हैं तो ये आएगा m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ से m माइनस एन तो होल रिजल्ट में से कॉमन आ रहा है तो इसको तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू डी इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ m प्लस एन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या, a m प्लस nth टर्म। तो ये हमारा कैसे डिफाइन होगा, a प्लस यहाँ से आएगा m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है d इंटू वन माइनस कितना है, m प्लस n। ठीक है, और यहाँ से है प्लस ये कितना है, m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो दोनों में से अगर हम d को कॉमन ले लें तो यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस एम माइनस एन बनेगा, ये प्लस क्या आएगा, प्लस एम प्लस एन और माइनस वन। तो यहाँ 1 से 1 कट गया, m से m कट गया और n से n कट गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a m प्लस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया m प्लस nth
टर्म ऑफ एपी क्या आ रहा है इक्वल टू 0 और यही अपने को वहाँ पे शो करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।